हेलो लियो, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के फर्स्ट वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर लियो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। द सेट, King of Wands, Six of Pentacles, Five of Pentacles, the Lord of Shadows, Six of Chalices, Two of Chalices, the Moon in reverse, Queen of Pentacles। ओके, सो यहाँ पे लियोस, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप थे फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ, या तो आप दो पर्सन से डील कर रहे थे या आपका पार्टनर दो लोगों से डील कर रहा था, आपसे और किसी और से भी, एंड आप उस वजह से दुखी थे। आपको लग रहा था कि चीजें कभी सॉल्व नहीं होगी, एंड आपको ऐसा फील हो रहा था कि आखिर आपके पार्टनर ने किसी और को चूज क्यों किया, उन्हें जरूरत क्या थी, जबकि आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ क्लियर है कि आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, एंड जो पॉसिबल हो सकता था आपने किया, 100% अपना एफर्ट दिया, मगर फिर भी ये पर्सन आपसे दूर चला गया, क्योंकि द लॉर्ड ऑफ शैडोज के साथ आप यहाँ खड़े होके देख रहे हैं इस पर्सन को दूर जाते हुए, एंड आपको लगा कि शायद ये किसी और का हाथ पकड़ के आगे चले गए, एंड चीजें आपके लिए ओवर हो गई, और इस चीज से आप बहुत हर्ट थे, क्योंकि शायद आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा रहा है सिक्स ऑफ चैलिसेस के साथ, एंड आपकी बहुत सारी मेमोरीज हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपका बहुत सारा टाइम इसमें गया है। अब आप दूसरे रिलेशनशिप में टाइम भी कितना दें और कब तक दे पाएंगे ये आपको पता नहीं है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि इतना जो कुछ भी आपने किया था सारा सब कुछ बेकार हो गया, आपका टाइम भी साथ में। और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन मैच्योर हो गया है वक्त के साथ। अगर आप इस पर्सन को देखें तो यहाँ पे एक ओल्ड पर्सन बना हुआ है, यानी कि ये पर्सन मैच्योर्ड है, इस पर्सन ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ सीख लिया है, एंड अब वो बहुत समझदार है बहुत सारे लोगों से। सो यहाँ पे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स अब आपकी अहमियत समझ रहा है। शायद इस पर्सन को समझ में आया है वक्त के साथ कि उन्हें इस लंबे रिलेशनशिप को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, एंड किसी छोटे से अट्रैक्शन के लिए या किसी छोटे से फ्लिंग अफेयर के लिए
उन्होंने इतने लंबे रिलेशनशिप को खराब किया एंड फाइनली अब उन्हें सारी चीजें रियलाइज हो रही हैं कि जो कुछ भी हुआ इससे उन्हें समझ में आ रहा है कि आखिर आपकी वैल्यू क्या है, आपने उनके लिए क्या क्या नहीं किया एंड आखिर आप उनके लिए क्यों जरूरी हैं और आखिर आप ही क्यों उनके लाइफ में होने चाहिए। ये चीज उन्हें समझ आ रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड डेफिनेटली वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। मुझे पता नहीं कि ये पर्सन आपसे डायरेक्टली कह रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको डायरेक्टली बता रहा है अपनी फीलिंग्स। सो ये जो कुछ भी इस समय सोच रहा है वो पॉजिटिव है आपके बारे में। एंड यहाँ पे कार्ड है द सिड का। आपको अपने इंट्यूशन फॉलो करने की जरूरत है लियोस। अगर आपको लगता है कि आपको इस पर्सन को एक और चांस देना चाहिए तो आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं देना चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सारी दुनिया भी आपको ये एडवाइस करती है कि आपको चांस देना चाहिए, ये आपका रिलेशनशिप है और चॉइस आपकी है हमेशा हमेशा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कार्ड है द मून इन रिवर्स। सो ऑलरेडी थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिल गया है एंड थर्ड पार्टी जो ये सोच रही थी कि उन्होंने सक्सेसफुली इस पर्सन को आपसे दूर कर दिया या वो इस पर्सन के दिल से आपको निकाल सकते हैं, तो उन्हें भी ये पता चल गया है कि ये पॉसिबल नहीं है। शायद आपके पार्टनर ने इन्हें क्लियर कर दिया है कि डेफिनेटली वो आपकी जगह नहीं ले सकते, आपका और उनका कंपैरिजन नहीं है एंड कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है एंड वो इसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने ऑलरेडी इस थर्ड पर्सन से कह दिया है कि अब वो और कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि उनका अब मन नहीं कर रहा, उनका दिल जो है वो कहीं और है और अब वो इस पर्सन में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। आई थिंक ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था, एक इन्फेचुएशन था और अब ये ओवर हो चुका है। सो फाइनली द मून के कार्ड के साथ उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी और उनकी पर्सनालिटी में कितना डिफरेंस है एंड थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं है। हालांकि ये थर्ड पर्सन इस चीज से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है एंड वो आपसे जेलस भी है क्योंकि द मून इन रिवर्स के साथ ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि वो हार गए आपसे। आप उनके लिए एनिमी है एक तरीके से इस वक्त, क्योंकि सर्टनली जितने सैड आप हैं इस वक्त उससे कहीं ज्यादा सैड ये थर्ड पर्सन है क्योंकि उन्हें सच का पता ऑलरेडी चल चुका है। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ चालिसेस का लियो। सो आप हैप्पी लग रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी नए पर्सन से मिलें या फिर ये भी हो सकता है आप में से कईयों के केस में कि किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको दोबारा अप्रोच करें एंड आप अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि आपने क्या रियलाइज किया इतना कुछ होने के बाद एंड आप हैप्पी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि फाइनली आप एक दूसरे पे ही एंड करेंगे, चाहे आप लोगों के लिए कितने भी ऑप्शन ही क्यों ना हो। सो यहाँ 2 ऑफ चालिसेस के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को वो मिल गया है जो वो डिजर्व करती थी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन जानता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं अपनों से बड़े की, अपने दोस्तों की, उनकी एंड आप मैच्योर हैं, आप अंडरस्टैंडिंग हैं और डेफिनेटली उनका सारा इमोशन आपसे कनेक्टेड है लियो। सो सर्टनली ये एक अच्छा वीक लग रहा है। चलिए एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए, एक ऑरेकल कार्ड, क्या मैसेज है आपके लिए इस वीक में। मैसेजेस फॉर लियो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी।
animals. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance. Okay. So ये आपको कह रहा है कि आपको अपने इनर गाइडेंस को सुनना है, जैसे कि द सेट का कार्ड कह रहा था. अपने इंट्यूशन को सुनिए. अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको इसमें जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं. अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मत कीजिए. ये सब आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है. तो ये थी रीडिंग आपके जनवरी की फर्स्ट वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.